भाई यहाँ हमारे पास एक काले रंग का थैला है। काले रंग का ये इसलिए है ताकि हम आर पार ना देख सकें। और इसके अंदर 3 हरे रंग के कंचे हैं और 2 लाल रंग के कंचे हैं। अब करना हमें ये है कि एक दफ़ा एक कंचा निकालना है और दूसरी दफ़ा दूसरा कंचा निकालना है। अगर दोनों ही कंचे हरे रंग के होंगे तो फिर हम जीत जाएंगे, और अगर ऐसा ना हुआ तो जाहिर है कि हम हार जाएंगे। बल्कि ऐसा करते हैं कि इस खेल को थोड़ा उलझाते हैं। तो मान लेते हैं कि जीतने पे हमें 100 रुपये मिलेंगे, लेकिन इस खेल में हिस्सा लेने की जो फ़ीस है वो है 35 रुपये। और मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इस खेल को खेलने से हमें कोई फ़ायदा होगा, यानी क्या हम इससे पैसे कमा सकेंगे या नहीं। बात यह है कि जीतने के भी इम्कान मौजूद हैं और हारने के भी। अब अगर जीतने के इम्कान ज़्यादा हैं हारने के मुकाबले में, तब तो हमें इस खेल से फ़ायदा होगा, वरना तो फिर नुकसान ही होगा। तो चलें ज़रा ऐसा करते हैं कि जीतने का इम्कान मालूम कर लेते हैं। यहाँ पे पहली बारी में हमारे पास कुल 5 मुमकिनात मौजूद हैं, और इसमें से चूँकि 3 हरे कंचे हैं, इसलिए पहली दफ़ा हरा कंचा हासिल करने का इम्कान बराबर होगा 3/5 के। अच्छा, दूसरी दफ़ा हमारे पास कुल मुमकिनात 5 के बजाय 4 होंगी, क्योंकि भाई पहली बारी वाला कंचा हम वापस नहीं डालेंगे इस थैले में। और अगर आप गौर करें तो इस एक चीज़ की वजह से हर चीज़ बदल जाती है। मुझे यकीन है कि इस बात को सुन के आपके जहन में बहुत सारे सवालात उठ रहे होंगे। चलें फिर इसको ज़रा एक दफ़ा तफसील से देख लेते हैं। भाई आज़ाद हादसात यानी इंडिपेंडेंट इवेंट्स में पहली बारी की वजह से दूसरी बारी के इम्कानात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमारे पास आज़ाद हादसात नहीं होते बल्कि डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, यानी जुड़े हुए हादसात होते हैं या मुनहसिर हादसात होते हैं, तो पहली बारी की वजह से दूसरी बारी के इम्कानात पे अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि दूसरी बारी का इम्कान पहली बारी के इम्कान के ऊपर अच्छा खासा मुनहसिर करता है। जैसे यहाँ पे अगर आप गौर करें तो अगर पहली बारी में हम हरा कंचा हटाते हैं तो दूसरी दफ़ा कुल 4 मुमकिनात रह जाएंगी, और उन 4 मुमकिनात में से हमारे पास सिर्फ 2 हरे कंचे होंगे। और यूँ फिर दूसरी दफ़ा हरा कंचा निकलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो इम्कान होगा, वो बराबर होगा 2/4 के। इसको मज़ीद हल करेंगे तो हमें 1/2 मिल जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर हम पहली बारी में लाल कंचा निकाल रहे होते तो फिर दूसरी बारी में एक हरा कंचा निकालने का इम्कान बराबर हो जाता 3/4 के, क्योंकि दूसरी बारी में कुल मुमकिनात तो 4 होती, लेकिन हमने एक भी हरा कंचा नहीं निकाला था, तो तीनों के तीनों हरे कंचे इस थैले में मौजूद होंगे। अब शायद आपको मेरी बात कुछ कुछ समझ में आ रही होगी। आपने देखा कैसे पहली बारी की वजह से दूसरी बारी पे कितना बड़ा फ़र्क पड़ा। भाई दोनों ही सूरतों में हमने दूसरी दफ़ा हरा कंचा निकालने का इम्कान देखा, लेकिन यहाँ पहली बारी में हमने हरा कंचा ही निकाला था, जबकि यहाँ पे हमने पहली दफ़ा लाल कंचा निकाला था। और बस इस छोटे से वाक़े की वजह से इतना बड़ा फ़र्क आया इनके इम्कानात में। चलें अब ज़रा वापस सवाल पर आते हैं। तो हम इम्कान मालूम कर रहे थे कि दोनों ही बारियों में हमारे पास हरा कंचा है। तो पहली बारी में हरा कंचा निकालने का इम्कान होगा 3/5, और दूसरी बारी में हमने जैसे मालूम कर लिया कि हरा कंचा निकलने का इम्कान होगा 1/2। और अब बस हमें इन दोनों इम्कानात को आपस में ज़रब देना है। तो 3/5 ज़रब 1/2 बराबर हो जाते हैं 3/10 के, और इसको हम 0.3 की सूरत में भी दिखा सकते हैं, या इसको हम 30% की सूरत में भी दिखा सकते हैं। तो भाई इस खेल को जीतने के सिर्फ 30% इम्कान है, यानी इस खेल को बहुत दफ़ा जब हम खेलेंगे तो उनमें से सिर्फ हम 30% दफ़ा जीत रहे होंगे, और ये किसी भी खेल को जीतने के काफ़ी कम इम्कान है। और ये सब करके फिर हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इस खेल को खेलने में नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदा कम है।